कभी क्या कभी आपको सपने में मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं या मरे हुए व्यक्तियों के साथ भोजन करते देखते हैं या सपनों में गंदगी दिखती है, पोटी गंदगी ये चीजें दिखती हैं या टांगों में काले नीले धब्बे दाग आते हैं या आपकी आंखें कभी ठीक दिखती हैं और कभी लगता है कि नजर कमजोर हो गई या कभी पानी में गिरने के सपने आते हैं कि ऊंचाई से गिर गए या कभी आपको नींद में जकड़न हो जाती है, जैसे आप चीख डालना चाहते हैं, हिलना चाहते हैं, किसी को बोलना चाहते हैं कि मेरे को उठा दो, मेरे को बचा लो, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। क्या ये सिम्टम आपके साथ कभी आते हैं? आज मैं इन सभी समस्याओं का ज्योतिष आधार पर और मेडिकल आधार पर विश्लेषण करने जा रहा हूं। मेडिकल साइंस बीमारी को तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को सिर्फ ज्योतिष ही बता सकता है और ज्योतिष ही ठीक भी कर सकता है। ये सारी समस्याएं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र या एड्रेनल ग्लैंड या लेबल 2 समझ लीजिए, यहीं से संबंधित होती हैं सारी समस्याएं, राइट। इनका रीजन क्या है? इनका रीजन कभी भी जब हमारे जीवन में राहु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा कभी भी आए, चाहे एक दिन के लिए आए, चाहे प्राण दशा एक दिन के लिए आएगी, सूक्ष्म दशा हो सकता है हफ्ते 10 दिन के लिए आए, इस प्रकार से अंतरदशा कई महीनों की और कई महीने या साल की और महादशा 18 साल की होती है। तो इस राहु का रोल क्या है? जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राहु हमारा पीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पीनल ग्लैंड मीन सहस्त्रारा चक्र, सहस्त्रारा चक्र, राइट। जब भी राहु का कोई ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में आता है और आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली का छठा भाव 6th हाउस, ये वाला होता है 6th हाउस, अगर ये कहीं बुरे ग्रहों से दृष्टि हो इस पर या इसमें बुरे ग्रह पड़े हो, जैसे मान लिया शनि मंगल राहु यहां पड़े हैं और इसको देख रहे हैं और ये घर प्रभावित हो रहा है, तो उस केस में जब भी राहु का प्रभाव जीवन में कभी आएगा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, किसी वे में, उस समय अंतराल में आपको अजीबोगरीब सपने आएंगे, मरे हुए लोग दिखेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, गंदगी दिखेगी, पोटी दिखेगी, सांप बिच्छू दिखेंगे, टांगों में काले नीले धब्बे दाग आ जाएंगे, आंखें कभी ठीक दिखेंगी, कभी मतलब नॉर्मल लाइफ में आंखें कभी प्रॉपर देख रही, कभी लगेगा कि मेरी नजर कमजोर हो गई, और कभी पानी में गिरेंगे, कभी जकड़न होगी जिसको हम जिक्कण बोलते हैं, ऐसी घटनाएं होंगी, भय लगेगा, सांप बिच्छू गंदगी, ये सब कुछ ऐसा क्यों होता है? इस चीज को पहले मैं मेडिकल आधार पर एक्सप्लेन करूंगा, फिर ज्योतिष आधार पर, फिर इनका उपाय भी आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, जब हमारा कभी भी राहु का प्रभाव आता है, उस समय हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यानी जिस रेट में इसे हार्मोन रिलीज करने चाहिए वो कम ज्यादा होते रहते हैं। इसमें से कई तरह के हार्मोन के नाम है, मैं मोटे मोटे हार्मोन के नाम लूंगा। जैसे एक हार्मोन ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं? ये हमारे किडनी के अंदर का वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं। भाई कितना वाटर यूज होगा किडनी में, राइट। इन्हीं हार्मोन के नाम वेसोप्रिन या आर्गेनिक वेसोप्रिन भी कहते हैं इनको, AVP, राइट। तो ये हार्मोन जब हमारे रेनल ग्लैंड होते हैं हमारे किडनी के साथ बिल्कुल राजमा के जितना दाना होता है ना, उतने साइज के होते हैं ये। तो ये हार्मोन तरह तरह के 3 कैटेगरी के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक कैटेगरी के हार्मोन हमारे में साहसिक कार्य करने की क्षमता पैदा करते हैं, वैसी फीलिंग देते हैं, और दूसरी कैटेगरी के हार्मोन हमारे में भय पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, राइट। और तीसरी तरह के हार्मोन
ये डिसाइड करते हैं कि हमारी किडनी कितना पानी या कितने साल्ट को एब्जॉर्ब करेगी या कम करेगी या ज्यादा करेगी। जब ये हार्मोनल सिस्टम राहु के कारण प्रभावित होता है तो फिर इस कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, या तो कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। इसको हम जो देवता वाले लैंग्वेज है इसमें हम उड़न देवता, उसको अगर पूछ डलवाएंगे किसी देवता के पास तो कहेगा कि इस व्यक्ति को उड़न देवता लगा दिया, यानी एक जगह ये टिक के नहीं बैठ सकता। ठीक है, अच्छा, या उत्साह पैदा हो जाएगा या घबराहट या भय। राइट, आप देखिए कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को आराम से बैठा एक समाचार दे दीजिए कि दुर्घटना हो गई जी, फलाने आदमी की दुर्घटना हो गई, उसके क्लोज की, या कोई ऐसी खबर सुन ले, बुरी खबर सुन ली उसने जो उससे अपनों से रिलेटेड है, या उल्टा बहुत अच्छी खबर सुन ली हो जी, उसका रिश्ता हो गया, उसकी शादी हो गई, वो शादी करके आगे जा रहा है, वो खुशी की खबर है। तो क्या होता है, आदमी खबर सुनने के बाद एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। उसके वो देखो, आम आदमी कहता है कि मेरे पेट में तो छलाका पड़ गया, मेरे पेट में तो कुछ एकदम, मेरे पेट में कुछ, यहां पेट में एकदम फील होगा उसे, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं मेरे पेटा छलाका पड़ गया। तो छलाका पड़ता है बहुत अच्छी खबर सुन के भी और बहुत बुरी खबर सुन के भी। अगर बहुत अच्छी खबर है तो उत्साह पैदा करने वाले हार्मोन पैदा होंगे, अगर बुरी खबर है तो भय और घबराहट वाले हार्मोन पैदा हो गए। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, वो खबर सुनने के बाद उसको एकदम टॉयलेट आ जाएगा, मैं अभी यूरिन करके आया, या उसे पॉटी आ जाएगी, फटाफट बाथरूम को भाग लेगा। भाई तू आप फोन कर लो कि अच्छी खबर, दूसरा यार क्या बताया, ठहर यार मैं टॉयलेट जाके आया, पॉटी जाके आया, बाद में बात करते हैं शांति से बैठ के। एकदम से उसे ये हार्मोन रिलीज होके उसके यूरिन कंट्रोल और पॉटी कंट्रोल को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, ऐसी ही फीलिंग हमें झूले पे भी आती है, जब हम झूला झूल रहे होते हैं, या हाई एक्सेलरेशन, जैसे ऑडी टाइप कार है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू, इस टाइप की जो हाई स्पीड हाई एक्सेलरेशन लेने वाली कार्स हैं, उनके अंदर भी यही फील होता है। और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर भी यही हार्मोन रिलीज होते हैं, यहीं से, इसी प्रकार के। किसी को घबराहट हो जाएगी और किसी को मजा आएगा। जैसे मान लिया, जैसे मैं हूं, मैं अपने विचारों से इन हार्मोन के कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मान लिया अभी भूकंप आ जाए तो मेरे आसपास के बंदे घबरा जाते हैं और मैं मजे करता हूं, मेरे को एंजॉय आता है उसमें, जैसे झूला झूल रहा है, मजा आ गया, भूकंप आ रहा है। लेकिन लोगों का, कईयों का पसीना छूट जाएगा, कईयों को पॉटी आ जाएगी, कईयों का पजामे में टॉयलेट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा कंट्रोल हमारे स्वादिष्ठान चक्र या एड्रेनल ग्लैंड लेवल 2 से होता है, ड्यू टू जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है। मान लिया आप बैठे आराम से, बड़ा भूकंप अभी आ गया, आपको नहीं लगा पता, तो आपको भय नहीं लगेगा, लेकिन पता लग गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम विचारों के थ्रू एक्टिवेट होके ये हार्मोन रिलीज करके हमारी किडनी के एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगी, और किडनी के एड्रेनल ग्लैंड आपके विचारों के अनुसार भय, घबराहट, साहस, इस प्रकार के जो भी आपकी अपनी विचारधारा उसके अनुसार आप में वो हार्मोन रिलीज कर लेंगे। मान लिया कोई लड़का है, वो हाई स्पीड बाइक चलाता है, उसको वो एंजॉय है, उसके लिए वो एंजॉय है। तो जब वो हाई एक्सेलरेशन पे बाइक दौड़ाएगा तो उसे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच वैसी है, सोच वैसी है तो उसमें उत्साह पैदा करने वाले हार्मोन रिलीज होंगे सोच के मुताबिक। लेकिन अगर कोई आदमी घबराता है स्पीड से तो उसकी तो टॉयलेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें घबराहट पैदा करने वाले हार्मोन सिर्फ विचारों से। अगर आपके पास मान लिया किसी प्रियजन की दुर्घटना होगी लेकिन आपको समाचार ही नहीं मिला, पता ही नहीं लगा, तो आप तो निश्चिंत हो। तो जैसे ही समाचार मिलेगा वैसे ही आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, ब्रेन एक्टिवेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करके विचारों के अनुसार, आप कितने दृढ़ विचार वाले हो, आपके ये ग्लैंड में ये वाले हार्मोन रिलीज हो जाएंगे समाचार के अनुसार। या तो साहस पैदा होगा, उत्साह पैदा होगा, घबराहट या भय अकॉर्डिंगली पैदा हो जाएंगे। राइट, लेकिन चलिए समाचार से हुए तो हुए, लेकिन भाई नींद में, सपने में है, नॉर्मल लाइफ जी रहा, तब क्यों हो रहा है ऐसा? तब ये राहु का प्रभाव पीनल ग्लैंड पे पिट्यूटरी ग्लैंड को उल्टे सीधे सिग्नल भेजता है
उल्टे सीधे हार्मोनल सिग्नल भेजता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन पे थोड़ा कंट्रोल गड़बड़ कर देती है। तो गड़बड़ कर देती है तो यही हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर भय घबराहट वगैरह के हो गए तो आपको मरे हुए लोग दिखेंगे, उनके साथ खाना खाना दिख रहा है, गंदगी दिखेगी, टांगों में धब्बे आ जाएंगे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। आंखें, नजर कभी कम ज्यादा, बोलते हैं ना मेरी आंखों में तो अंधेरा छा गया है समाचार सुनते ही, कहां से छा गया, ठीक है कि नहीं। या पानी में गिरना या जिक्कण या जकड़न पड़ना, ये समस्याएं एक्टिवेट हो जाएंगी। होता क्या है मेडिकली, होता क्या है, देखिए जो किडनी जो हार्मोन रिलीज करेगी हमारे, उसके अनुसार वो एल्डोस्टेरोन, कई कई कैटेगरी, कॉर्टिसोल और एड्रोस्टोल कई तरह के काम करती है। ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारी किडनी सोडियम पोटासियम को कितना एब्जॉर्ब करेगी। अगर भय के हार्मोन होंगे तो ये क्या करेगी, पोटासियम आयन को ज्यादा एब्जॉर्ब करके यूरिन में रिलीज कर देगी, तो शरीर में पोटासियम आयन की कमी हो जाएगी। अब हमारा ब्रेन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है, विद्युतीय सिग्नल पे काम करता है। तो विद्युतीय सिग्नल के लिए काम करने के लिए मेटल आयन की जरूरत होती है। पोटासियम और सोडियम आयन का ये एक्सचेंज ही हमारे ब्रेन की वर्किंग करता है। तो पोटासियम आयन कम हो गए, चलिए हम रेगुलरली नमक तो खाते रहते हैं ना, घर में नमक खाते हैं तो नमक से हमें सोडियम आयन की आपूर्ति तो हो जाती है। लेकिन जो नेचुरल डाइट्स जितनी मैक्सिमम है, सिर्फ एक ही फ्रूट ऐसा है केले, बनाना, उसमें आपको पोटासियम हार्मोन मिलता है, बाकी मैक्सिमम में बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर उसको सामने केले दिख जाए तो घपाघप केले खाना शुरू कर देगा। तो जो मैं तो देख लेता हूं, कोई बंदा बहुत ज्यादा केले पसंद करता है या खाता है तो मुझे समझ आ जाता है कि इसका यूरिन कंट्रोल लो जाए, इसको छोटी सी खबर ही इसका यूरिन रिलीज करा सकती है या बाथरूम में घुसा सकती है इसको। क्यों? क्योंकि ज्यादा केले का पसंद करेगा आदमी जब उसे पोटासियम आयन की कमी होगी। तो मेन सारा रीजन पोटासियम आयन की कमी पे आके टिक जाता है, ठीक है। अगर केले ज्यादा खाएगा या ऐसी फिर वो घबराहट में कुछ और डाइट खाएगा, पता नहीं यहां से मिल जाए वहां से मिल, ज्यादा ओवर डाइट कर लेगा, या उसकी भूख भी कम हो सकती है, उल्टा भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर मान लो उसकी एक्स्ट्रा खाने लग गया वो, तो उसमें एक्स्ट्रा फैट, अगर एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा तो उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और थायराइड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों का एकमात्र उपाय, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सस्ता उपाय, अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही है, मरे हुए व्यक्ति, गंदगी, ये वो जिक्कण हो रहा है, तो आपने ORS घोल रखना है घर में। ORS घोल सिंपल, जब हमें लूज मोशन लगते हैं, देते हैं ना, पीते हैं ना नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं होता, नमक, ग्लूकोज, पोटासियम क्लोराइड, मतलब पोटासियम आयन की आपूर्ति यहां से बड़ी आसानी से हो जाती है। अगर आपको यह समस्या आती है तो रात को सोती बार चुटकी भर चुटकी भर ORS घोल ले लीजिए, नॉर्मल डाइट है। उससे क्या होगा, आपकी पोटासियम आयन की आपूर्ति ठीक रहेगी, तो ब्रेन की वर्किंग ठीक रहेगी, तो ये सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, राइट। अब हम इसको कुंडली से देखते हैं। कुंडली में मान लिया अगर जीवन में राहु का प्रत्यंतर, सुख समंतर कुछ भी आया, जिस दिन या एक दिन के लिए आया, 2 दिन के लिए आया, महीने के लिए आया, है ना। अगर किसी की कुंडली में छठे घर पर नेगेटिव असर है, 6th हाउस पे नेगेटिव असर है, तो उस पर्सन को यह समस्याएं आने की ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो फिर कुंडली देख के पता लग जाता है कि आदमी केले पसंद करता है, इसको ये आयन की कमी हो रही है, वो हो रही है। फिर यही समस्या हाइपोथायराइड, हाइपरथोराइड, हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, राइट। शुगर की समस्या भी आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर सकता है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मेडिकल साइंस हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता है, लेकिन ज्योतिष बायोलॉजिकल सोल्यूशन के साथ साथ हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करता है। अब आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर साहब मेरे को समस्या आ रही है, मेरे को तो रात को मरे हुए आदमी दिखते हैं जी, वो जी मेरे को तो सपने में मैं तो पानी में गिर जाता हूं जी। तो डॉक्टर बोलेगा यार ये क्या तू बता रहा है, तो तेरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे जो बॉडी में मिनरल का इंबैलेंस हो रहा है ड्यू टू राहु के वजह से,
उसके कारण होते हैं, राइट। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। धन्यवाद।